स्वागत है आप सभी का YouTube चैनल मैथ्स विद शाहिद अंसारी में। आज हम ब्रिज कोर्स के अंतर्गत कक्षा 9वीं में अर्धवार्षिक परीक्षा की तैयारी के लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पे देख रहे हैं। इन प्रश्नों का अभ्यास आप जरूर करें क्योंकि ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। आप किसी भी प्रकार के भ्रम में ना रहें कि कोई YouTube चैनल आपको पेपर उपलब्ध कराएगा। आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। यदि आप स्वयं तैयारी नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि आप भ्रमित हैं और आपको नुकसान हो सकता है। तो किसी भी YouTube चैनल के चक्कर में ना रहें, आप इन प्रश्नों को जरूर अभ्यास करें। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न यहाँ जैसा कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, दिहाड़ी पर काम करने वाले मजदूर की एक दिन की आय 625 रुपये, बताइए उसकी सितंबर माह की आय क्या होगी। तो ये प्रश्न आप देख सकते हैं, यहाँ पे 30 दिन सितंबर माह में होते हैं और 625 के हिसाब से 18,750 कुल रुपए होते हैं। दूसरा प्रश्न देख रहे हैं जैसा कि यहाँ पे स्क्रीन पर दिख रहा है, शोभा के पास 30 बटन है, करीम को 1/5 भाग और जावेद को 1/3 भाग दे दिया, बताएं उसके पास कितने बटन बचेंगे। तो यहाँ पे शोभा और के पास कुल बटन है 30, तो उसका 1/5 भाग निकाल लें आप, और उसके बाद जावेद के 1/3 भाग निकाल लें, तो शोभा के पास कुल बटनों की संख्या आपके निकल आएगी। प्रश्न क्रमांक 3 जैसा कि देख रहे हैं यहाँ पे किस प्रकार का हो सकता है, यहाँ पे स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है 576 किताबों का डिब्बे में पैक करना है, और अगर एक डिब्बे में 24 किताबें हैं तो कितने डिब्बों की ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे आपको ये प्रश्न भाग वाले क्वेश्चन में शामिल हो जाता है, तो आप इन प्रश्नों का अभ्यास जरूर करें। प्रश्न क्रमांक 4 है यहाँ पे, जैसा कि हम देख रहे हैं, राम को कक्षा 9वीं की वार्षिक परीक्षा में 600 में से 480 अंक प्राप्त हुए, बताओ कि राम को कुल कितने प्रतिशत अंक प्राप्त हुए हैं। तो यहाँ पे पूर्णांक 600 है और प्राप्तांक 480 है। यहाँ पे हम प्राप्तांक बटे पूर्णांक गुणित 100 करके इसका प्रतिशत निकाल सकते हैं, तो 80% कुल प्राप्त होता है। अगला प्रश्न जैसा कि हम देख रहे हैं यहाँ पे, रोहन के पास 560 कंचे हैं, यदि रोहन उन कंचों को अपने 8 दोस्तों में बराबर बराबर बांटता है तो बताएं प्रत्येक को कितने कंचे मिलेंगे। तो हमें 8 का इसमें सीधा सीधा भाग दे देना है, तो यहाँ प्रत्येक को 70 कंचे निकल आएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जैसा कि यहाँ पे स्क्रीन पर दिख रहा है। यहाँ पे संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना है 7/2 और ऋण 3/4 को। तो 7/2 अर्थात यहाँ पे हम 7/2 अर्थात इसको अगर दशमलव में परिवर्तित करते हैं तो यहाँ हमें भाग प्राप्त हो जाते हैं, जैसा कि यहाँ पे आप देख रहे हैं। और इसी तरीके से ऋण 3/4 को प्रदर्शित करेंगे तो यहाँ देख रहे हैं ऋण 1 से कम इसका आंसर आएगा, तो ये ऋण 3/4 यहाँ पे प्रदर्शित हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जैसा कि दिख रहा है स्क्रीन पर, प्रश्न क्रमांक 7, 150 को 2/3 अनुपात में बांटिए। तो 150 को 2/3 भाग में बांटने के लिए हम x के रूप में बांट लेते हैं। यहाँ पे 2x धन 3x बराबर 150 करके x का मान 30 निकाल लेते हैं, और यहाँ से 2x बराबर 2 × 3 30 अर्थात 60 हो जाएगा, और इसी प्रकार से इसको 3 × 30 अर्थात 90 प्राप्त हो जाएगा। अब चलिए प्रश्न क्रमांक 9 देखते हैं, जैसा कि स्क्रीन पर दिख रहा है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप इनका अभ्यास जरूर करें। रहीम ने 1 घंटे के 3/6 भाग तक व्यायाम किया, जबकि रोहित ने 1 घंटे में 3/4 का भाग तक व्यायाम किया है। किसने अधिक समय तक व्यायाम किया। तो यहाँ पे हमें 1 घंटे का 3/6 और 1 घंटे का 3/4 भाग निकाल लेना है। तो इससे हमें दोनों के व्यायाम का समय पता चल जाता है, और जिससे हमें पता चलता है कि रोहित ने अधिक व्यायाम किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है, चिन्हों के द्वारा इसमें भरना है। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आप इसको जरूर पढ़ें। यहाँ पे 24/30 और यहाँ पे चिन्ह बनाना है, बड़ा है छोटा है, तो इसको कैंसिल करके आप देख लें कि कौन सी संख्या बड़ी है, कौन सा भिन्न बड़ा है। इसके आधार पे आप यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे स्क्रीन पर इसके आंसर लिखे हुए हैं, ये आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे इन चिन्हों का उपयोग करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रश्न क्रमांक 10 जैसा कि दिख रहा है यहाँ पे, आशा 250 पन्नों वाली एक किताब की 75 पढ़ने पड़ती है, बबीता उसी किताब के 1/2 भाग पढ़ती है, किसने कम पढ़ा। तो यहाँ पे कम पढ़े गए, आशा द्वारा पढ़े गए पन्ने 75 हैं, तो 250 गुणित 1/2 कर देंगे, और यहाँ से 125 पन्ने प्राप्त हो जाते हैं। बबीता द्वारा पढ़े गए पन्ने, तो आशा ने कम पढ़ा। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 11 है, सुहानी अपने बचत बैंक खाते में प्रतिमाह 2750 रुपये जमा करती है, 3 वर्ष पूरे होने तक वह कुल कितनी राशि जमा कर चुकी होगी। तो यहाँ पे हम 2750 गुणित 3 वर्ष में, चूँकि 36 महीने होते हैं, तो इसके 99,000 रुपये जमा हो चुके होंगे 3 वर्ष में, जैसा कि स्क्रीन पर देख रहे हैं। यहाँ पे आरोही क्रम में
जमाने वाले कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, इनका ज़रूर अभ्यास करें आप। और देख रहे हैं आप, इनको आरोही क्रम अर्थात बढ़ते क्रम में लिखा गया है। इसके बाद यहाँ इस प्रश्न में दी गई आकृति में 4/7 भाग को छायांकित करना है। ये छायांकित किया गया है 4/7 को, 7 भाग में से कोई 4 भाग को हमने छायांकित कर दिए और इस प्रकार से इसका हल निकल आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे प्रश्न क्रमांक 14। जैसा कि हम देख रहे हैं बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है, यहाँ पे भाग देने की विधि समझाई गई है। इस तरीके से इसका आंसर 101 आता है। इस प्रश्न को कई बच्चे गलत हल करते हैं, तो इसको आप ज़रूर देखें। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे अवरोही क्रम में लिखने वाला सवाल है, यानी घटते क्रम में लिखना है। तो ये घटते क्रम में लिखने वाले सवाल में इसका आंसर इस तरीके से आपको लिख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जहाँ पे आप देख रहे हैं यहाँ पे इसमें योग करने वाले दशमलव संख्याओं का योग करना है। तो दशमलव संख्याओं को कैसे योग किया जाता है, दूसरा प्रश्न देख रहे हैं आप यहाँ पे, इनको आप योग करने के सवाल ज़रूर हल करके जाएँ। इसके बाद यहाँ पे 17वां क्वेश्चन जैसा कि दिख रहा है, ऋण 20 से बड़े 4 पूर्णांक लिखना है। तो यहाँ पे ऋण 20 से बड़े 4 पूर्णांक अर्थात ऋण 19, ऋण 18, ऋण 17, ऋण 16 ये हो सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है जैसा कि दिख रहा है यहाँ पे, ऋण 4 से छोटे 4 पूर्णांक अर्थात ऋण 5, ऋण 7, ऋण 6, ऋण 8 हो सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे 1215 को 3 से भाग देना है। तो 1215 को यहाँ पे 3 से भाग दिया गया है। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 20 है, यहाँ पे ऋण 20 से बड़े 2 पूर्णांक लिखना है। तो ये ऋण 20 से बड़े 2 पूर्णांक ऋण 19 और ऋण 18 हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 749 को 7 से भाग दीजिए। तो ये 7 से भाग दिया गया है, ये आप देख रहे हैं। एक बार भाग चला गया फिर भाग नहीं जाता एक संख्या में, तो शून्य आएगा, सीधा भाग चला जाएगा। तो इसको हम 107 आंसर ले आते हैं। तो इसका भागफल 107 होगा। 636 को 6 से भाग देना है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन ज़्यादा कन्फ्यूज़न वाले होते हैं, तो आप इनका अभ्यास ज़रूर करें। और यहाँ पे भाग नहीं जाता उसका शून्य एक ज़रूर आता है। इस प्रकार के प्रश्नों का अभ्यास आप ज़रूर करें। इसी तरीके से एक प्रश्न और है, 6 का भाग देते हैं 600 में, तो यहाँ पे 100 बार जाता है। एक बार भाग चला गया 6 कम 6, अब यहाँ पे कन्फ्यूज़न होता है, तो 2 बार 2 शून्य है संख्या के पीछे, तो दोनों शून्य लगाना है। इस तरीके से भाग देना है। योग करने वाले सवाल है, यहाँ पे भिन्नों का जो मिश्रित भिन्न है उसका योग करना है, और ये आपको यहाँ पे इसका हल दिखाई दे रहा है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि ऋण 2 धन 8 और ऋण 4 का योग करना है। तो इसको सरल कर लेते हैं इस प्रकार से। अब चलिए 26वां क्वेश्चन जैसा कि दिख रहा है कि 5483 में कितना जोड़ें कि 5785 प्राप्त हो जाए। तो जो बड़ी संख्या है उसमें से छोटी संख्या को आपको घटाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जैसा कि हमें देख रहे हैं यहाँ पे, एक वर्ग की भुजा 5 इकाई है, इसका परिमाप क्या होगा। तो भुजा की इकाई दी गई है, परिमाप का सूत्र 4 गुणित भुजा के बराबर 4 पंचे 20 इकाई, इसका आंसर प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, 2 संख्याओं का योग दिया गया है 6795, उनमें से एक संख्या 6493, तो दूसरी संख्या ज्ञात करना है। तो ये सूत्र आपका देख रहे हैं आप ध्यान से, 2 संख्याओं का योग बराबर पहली संख्या धन दूसरी संख्या। तो यहाँ से हम दूसरी संख्या ज्ञात कर लेते हैं, तो सीधे घटा देते हैं, घटाने वाला क्वेश्चन है। तो ये इसको आप ज़रूर अभ्यास करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यहाँ जो भिन्न दिए गए हैं उनको आरोही क्रम में लिखना है। तो ये क्वेश्चन आप देख रहे हैं, इसका हल भी दिखाई दे रहा है, आप इस प्रकार से आरोही क्रम में जमा लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न क्रमांक 30, इनके परिमाप ज्ञात करना है। तो परिमाप ज्ञात करने से संबंधित इनका अर्थात कहने का मतलब है कि ये जो भुजाएं दी गई हैं इनको योग करना है आपको, चारों भुजाओं का, और यहाँ पे 5 भुजाएं दी गई हैं, इनका योग करना है। तो इस प्रकार से इनका परिमाप ज्ञात हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जैसा कि 31वां प्रश्न दिया गया, क्षेत्रफल ज्ञात करने वाले क्वेश्चन है। तो क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए जैसे आयत का क्षेत्रफल का सूत्र आप देख रहे हैं, यहाँ पे आयत का क्षेत्रफल का सूत्र आपको ज्ञात हो जाता है। तो इसमें इनका सूत्र ज्ञात करके और फिर हम इसके क्षेत्रफल ज्ञात कर लेते हैं। तो क्षेत्रफल आप ज्ञात कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है जैसे कि यहाँ पे दिया गया है 32वां क्वेश्चन, दी गई आकृति में 3/4 भाग को छायांकित करना है। तो ये इस तरीके से छायांकित कर देना है आपको। इसके बाद यहाँ पे संख्या रेखा पर निम्न को प्रदर्शित करना। तो यहाँ पे सबसे पहला दिख रहा है ऋण 3 धन 6, अर्थात इसको 6 में से 3 घटाएंगे 3 आएगा, तो यहाँ पे 3 को प्रदर्शित कर देंगे। अब इसके बाद धन 3 धन 5 अर्थात धन 8 हो जाता है, तो यहाँ पे इसको हम प्रदर्शित कर देते हैं। ये देखिए ये प्रदर्शित कर दिए संख्या रेखा पर। इसके बाद प्रश्न क्रमांक
34 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि 505 को 5 से भाग देना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इन प्रश्नों का अभ्यास ज़रूर करके जाएं। यहाँ पे संख्या रेखा पर इनको दर्शाना है। तो ये देखिए धन 5 धन ऋण 11 को जोड़ना है, तो यहाँ पे आंसर निकल के आता है ऋण 6। ऋण 6 को हम यहाँ पे प्रदर्शित कर लेते हैं यहाँ पे। और इसी प्रकार से ऋण 2 धन 8 ऋण 4, इसको सरल करेंगे तो ऋण 2 प्राप्त होता है। तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे धन 2 के रूप में प्राप्त होगा, तो ये आंसर आ गया आपका धन 2 के रूप में। तो 8 में से 6 घटाएंगे, तो इस प्रकार से आपको दिखाई दे रहा है। ये जो क्वेश्चन करे गए हैं ये ब्रिज कोर्स से संबंधित है, तो आप किसी भी प्रकार के बहकावे में ना जाएं और इन प्रश्नों का अभ्यास ज़रूर करें। ब्रिज कोर्स से संबंधित ये प्रश्न आपके प्रश्न पत्र में अवश्य शामिल होने की संभावना रहेगी। आप इन प्रश्नों का अभ्यास करें, और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी प्रकार के कंटेंट को देखने के लिए आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।